आज के सेशन में हम बात करेंगे साथियों प्रकाश का प्रवर्तन से, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो हमारा आज का जो सभी टॉपिक्स, आज के ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जितना भी यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये सारे टॉपिक को हम इसी वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों लाइट यानी प्रकाश। पहले हम सीखेंगे कि प्रकाश किसको कहते हैं। तो डेफिनेशन है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसे हमारी आंखें पहचान सकती है। कह रहा है दोस्तों, अगर लाइट ना हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। यानी लाइट एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। एक क्या है? लाइट एक ऊर्जा है दोस्तों, जिसकी मदद से हमारी जो आंखें हैं वह किसी चीज़ को पहचानती है या देखती है। किसकी मदद से? आँख तो देखती है, किसकी हेल्प से? तो लाइट की मदद से। यही लाइट का दूसरा डेफिनेशन है साथियों। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक रूप है जो उन वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है जो प्रकाश उत्सर्जित या प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम आज से सारे वीडियो को डबल लैंग्वेज में लेकर के आए हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में के हैं, जो इंग्लिश के मीडियम में एग्ज़ाम लिखेंगे लेकिन वो अच्छे से हिंदी समझते हैं, तो इस वीडियो में दोनों सुविधा मिलेगी। आप हिंदी में समझ सकते हैं लेकिन आपका जो नोट्स होगा वो इंग्लिश में भी आपके पास उपलब्ध है, हम हिंदी में समझाएंगे। चलिए दोस्तों, तो यह हो गया प्रकाश का डेफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश क्या है तो इन दोनों डेफिनेशन में से किसी को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रदीप्त पिंड किसको बोलते हैं। जो प्रदीप्त पिंड होता है वह किसको बोलेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास प्रदीप्त पिंड है, लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है यानी जिससे प्रकाश निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। डेफिनेशन है दोस्तों, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जिससे प्रकाश निकले। जैसे सूरज हो गए, सारे स्टार्स हो गए हैं, इनसे प्रकाश ऑटोमेटिक निकलने लगता है। तो ये जो है ये सारे किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे? दीप्त पिंड यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है साथियों। जैसे में क्या हो जाएगा? स्टार्स जो होंगे, और क्या हो जाएगा? स्टार के बाद जो सूर्य है, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। तो यह सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा एग्जाम्पल दीप्त पिंड का। किसका? दीप्त पिंड का। ठीक है दोस्तों। दीप्त पिंड के बाद एक और है, दीप्त पिंड जो हो गया दो प्रकार का होता है दोस्तों। यहाँ देखिए क्या है? दो प्रकार का होता है। दीप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती है। दीप्त वस्तुएं जो है दोस्तों उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे यहाँ पे मैंने देखिए इसको कवर किया है। वो है, इसमें से एक है दोस्तों नेचुरल यानी खुद से जो बना है, एक है मानव निर्मित। तो नेचुरल में जो एग्जाम्पल है दोस्तों इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक। प्राकृतिक में वैसे दीप्त पिंड जिससे प्रकाश खुद निकले थे। जैसे सूर्य से प्रकाश निकला, सूर्य खुद से बना हुआ है यानी भगवान के द्वारा बना है, नेचर के द्वारा बना है। तो जो भी चीज़ नेचर के द्वारा बना है उसे नेचुरल बोलते हैं, हिंदी में प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्राकृतिक प्रदीप्त पिंड की बात करें तो सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे। उसी तरीके से कुछ वैसे भी पदार्थ हैं, वैसे ही कुछ वैसे भी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश तो निकलता है लेकिन वो खुद से नहीं बना है, वो मानव निर्मित है, तो उसे मानव निर्मित बोलेंगे। जैसे एक बिजली का जो है, बिजली का जो लैंप होता है, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है। लालटेन पहले चलता था दोस्तों। दीपक जो होता है, दीपक जो हम घर में दीपक जलाते हैं उससे भी प्रकाश निकलता है, लेकिन ये क्या है? मैन मेड है यानी मानव निर्मित है, मैन मेड। तो इसको बोलते हैं मानव निर्मित यानी मैन मेड क्या? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब आगे जो है एक नॉन लुमिनस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, नॉन लुमिनस। देखिए लुमिनस का मतलब हो गया जिससे प्रकाश निकलता है, और नॉन लुमिनस का मतलब हो गया जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। हिंदी में बोलते हैं अदीप्त पिंड। यहाँ पे देखिए दोस्तों अदीप्त पिंड। तो अदीप्त पिंड की परिभाषा पढ़ेंगे। वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अदीप्त पिंड, नॉन लुमिनस। यानी जैसे टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, कुर्सी, कलम, खिलौने, इन सबों से प्रकाश ऑटोमेटिक नहीं निकल सकता है। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? नॉन लुमिनस का यानी अदीप्त पिंड का। जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या बताएं दोस्तों? कुर्सी, टेबल, कलम, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है दोस्तों अदीप्त पिंड का। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स नॉट इमिट द लाइट। वैसे ऑब्जेक्ट जो इमिट नहीं करते हैं किसका? लाइट का, वह क्या कहलाते हैं? नॉन लुमिनस कहलाते हैं। अब जो हम देखेंगे दोस्तों वह है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट्स यानी प्रकाश की विशेषता। हिंदी हो गया रोशनी की विशेषता कहिए या प्रकाश की विशेषता कहिए। तो जो रोशनी होता है, जो प्रकाश होता है, उसकी क्या गुण है, उसमें क्या पाया जाता है, उसी को बोलते हैं विशेषता। क्या कहते हैं? विशेषता। यानी कि उसकी विशेष बात को विशेषता बोलेंगे।
तो सबसे पहली विशेषता है दोस्तों कि यह जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, यानी लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय रेज है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय रेज। अगर पूछ दे एग्जाम में कि प्रकाश के 5 विशेषता लिखिए, तो पहला नंबर में इसी को लिखा जा सकता है क्या? कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय क्या है? तरंग है, या इसी को रोशनी बोलते हैं। तरंग है या रोशनी बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरा गुण की बात करें तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे पढ़े होंगे दोस्तों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 9th क्लास में। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में से क्या है? यह अनुप्रस्थ है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ है और इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम किसको बोलते हैं? जैसे हम एग्जाम्पल में दोस्तों क्या ले ले? लाइट ले ले, यानी बिजली। बिजली को चलने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, यानी बिना तार का बिजली नहीं दौड़ सकता है। तार हो गया या कोई जिसमें तार से ही वो बिजली दौड़ सकता है, चाहे कम दौड़े या ज़्यादा, तो वो जो ज़रूरत पड़ती है उसको मीडियम बोलते हैं। लेकिन जो दोस्तों लाइट हो गया, लाइट को दौड़ने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी चल सकता है। तो वही है दूसरा में कि इसको चलाने के लिए क्या मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तीसरा कैरेक्टराइजेशन की बात करें दोस्तों, तो तीसरा यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा क्या है? प्रकाश निर्वात में यात्रा करता है। प्रकाश जो है निर्वात में यात्रा करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हमारा देखेंगे, अभी बताए हैं। यहाँ पर हो गया आप चौथा में क्या है दोस्तों? जो इसकी चाल होती है, इसकी गति जो होती है निर्वात में, इसमें निर्वात में 3 × 10⁸ देखिए 3 है, 10 8 है। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में कैसे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड इसका क्या होता है? चाल होता है। किसमें? निर्वात में। निर्वात का मतलब जिसमें हवा भी ना हो, वैसा चीज़ जिसमें हवा नहीं हो उसमें भी प्रकाश गमन करता है। तो 3 लाख × 10⁵ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, तो प्रकाश के प्रसार की दिशा में खींची गई सीधी रेखा प्रकाश का किरण कहलाती है। अगर पूछ दे कि प्रकाश का किरण किसे कहेंगे, तो प्रकाश का किरण प्रकाश की खींची गई रेखा में एक सीधी किरण होती है, रेखा होती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण बोलते हैं। प्रकाश का जो किरण है दोस्तों, इसको एरो मार्क के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमको प्रकाश की रेखा को कॉपी पर दर्शाना है, तो इसको तीर के निशान द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। तो यह हो गया लाइट। एक और दर्शाना है दोस्तों, तो चलिए दूसरा दर्शाते हैं। ये जो हम ले रहे हैं, यह क्या हो गया दोस्तों? यह लाइट हो गया। यह क्या हो गया दोस्तों? यह लाइट हो गया। लाइट का सिंबल है, तीनों चल रहा है एरो मार्क द्वारा, इसको दर्शाते हैं। यह लाइट हो गया, यानी प्रकाश को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? तो एरो मार्क द्वारा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? किरण को एक तीर के सिर के साथ सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। इंग्लिश में रेज इज डिस्क्राइब्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड, यानी एरो हेड के द्वारा इसको हम लोग दर्शाते हैं। अगर अगला बात करें दोस्तों, अगला इसका जो खासियत है, प्रकाश के किरण के बंडल को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, लाइट अलग है दोस्तों, रेज जो है रेज अलग हो गया, यानी किरण अलग चीज़ है, प्रकाश पुंज अलग चीज़ है। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज जो है अलग है दोस्तों। अब हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या चर्चा करेंगे कि किरण किसको बोलेंगे और किरण पुंज किसको बोलेंगे। तो यदि प्रकाश का एगो किरण हो, एगो अगर एरो हेड हो, जैसे देखिए यहाँ पे एगो एरो हेड है दोस्तों। ठीक, फिर से बताते हैं, हमारे पास देखिए एक एरो है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों किरण बोलेंगे। किसका बोलेंगे? प्रकाश का किरण। लेकिन जैसे ही हमारे पास 2 या 3 बहुत सारा बंडल में रहे, बंडल किसको बोलते हैं? जब ढेर सारा रहे, यह हो गया ढेर सारा किरण, तो इसको बोलेंगे किरण पुंज। किरण पुंज बोलेंगे दोस्तों। क्या? किरण पुंज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। यानी अगर मान के चलिए हमारे पास एक बिस्कुट का पैकेट है, तो उसको बिस्कुट बोलेंगे। लेकिन अगर ढेर सारा बिस्कुट का पैकेट आ जाए, बहुत सारा 20-50, तो क्या बोलेंगे? बिस्कुट का बंडल। तो जैसे ही बहुत सारे बंडल की बात हो, तो सारे बंडल को मिलाकर के क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज बोलिए या सिर्फ प्रकाश पुंज बोलिए, एक ही बात है। किसका बंडल होना चाहिए? तो प्रकाश का बंडल होना चाहिए। जब ढेर सारा प्रकाश एक साथ आ जाए तो उसको प्रकाश का किरण पुंज या सिर्फ प्रकाश पुंज बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो अभी हमने पढ़ा प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। तो ढेर बीम जो है, प्रकाश के किरण पुंज को भी 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन है? पहला है समानांतर किरण, दूसरा है अभिसारी किरण और तीसरा है अपसारी किरण। तीनों का इंग्लिश आप देख सकते हैं, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। अब तीनों को बारी बारी से देखेंगे। समानांतर किसको बोलते हैं दोस्तों?
तो समानांतर किरण पुंज इसको बोलेंगे जब सारे किरण एक समान दूरी पर हो, बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए इसमें हमने देखा कि जो सारा यहाँ पे है दोस्तों, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं ये भी सब क्या है, प्रकाश का किरण है, या बंडल हो गया बहुत सारा, लेकिन एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर का मतलब एकदम बराबर दूरी पर एक दूसरे को है, तो यह क्या कहलाता है, समानांतर किरण पुंज कहला जाएगा। यह क्या कहलाएगा, समानांतर किरण पुंज कहलाएगा दोस्तों। हिंदी में पैरेलल बीम बोलेंगे, पैरेलल बीम इंग्लिश में। जैसे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में क्या देखा हम लोग, यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहला जो है क्या है, पैरेलल बीम को, पैरेलल बीम को ही हम बता रहे हैं कि हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, समानांतर क्या, किरण बोलते हैं, किरण या किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हम देखेंगे क्या, कन्वर्जिंग बीम, अभिसारी किरण। अभिसारी किरण इसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ पे प्रकाश के ढेर सारा जो वस्तु है एक जगह से निकलेगा और चारों तरफ फैलते हुए, अभिसारी है ना, अभिसारी को बोलते हैं दोस्तों। अभिसारी हम फिर से देखेंगे, अभिसारी उसको बोलते हैं जो अलग अलग जगह से प्रकाश के किरण आया और एक बिंदु पर मिल गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों, बहुत सारे जो लड़के होते हैं उसका एक स्कूल होता है, तो जो लड़के होंगे अलग अलग घर से आएंगे, तो जो स्कूल जो एग्जाम्पल है दोस्तों वह हो अभिसारी किरण पुंज का, यानी अलग अलग घर से तो आ रहे हैं लेकिन स्कूल में एक जगह आकर के वह मिल। जैसे इस फिगर में देखिए दोस्तों, कन्वर्जिंग जो है यहाँ पे, कन्वर्जिंग को बोलते हैं हिंदी में अभिसारी। यह हो गया दोस्तों अभिसारी, यानी अभिसारी किरण पुंज इसको बोलेंगे जब अलग अलग स्रोत से प्रकाश के किरण आया आज सब एक पॉइंट पर मिल गया। जैसे दोस्तों हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अलग अलग घर से आते हैं। जैसे घर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 अलग अलग ये बिल्डिंग से आकर के स्कूल में एक की जगह आके मिल जाए, यानी इसको अगर हम प्रकाश की भाषा में कहें तो वैसा किरण पुंज जो अलग अलग स्रोत से आकर के एक के बिंदु पर आके मिल जाए उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको अभिसारी और अपसारी में दोस्त कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं करना है। जैसे देखिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को फ़ोन करेगा कि चलो मिलते हैं, तो अगला दोस्त क्या बोलता है, अभी रुको मिलते हैं, अभी रुको मिलते हैं, यानी अभी, अभी से मतलब अभिसारी, अब मिलते हैं तो कहाँ मिलेंगे दोस्तों, एक जगह पर मिलेंगे। दोस्त को फ़ोन किया कि मिलते हैं, तो अभी रुको मिलते हैं, तो अभी मतलब अभिसारी, और जो एक बिंदु पर आके मिल जाए उसको अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। तीसरा है डाइवर्जिंग। डाइवर्जन का मतलब होता है अपसारी। अपसारी क्या दोस्तों जो होता है यह अभिसारी का ठीक उल्टा हो जाएगा, अभिसारी का ठीक उल्टा हो जाएगा। अभिसारी में क्या था, अलग अलग जगह से आकर के प्रकाश एक बिंदु पर मिल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, यह ठीक स्कूल का उल्टा हो जाएगा, स्कूल का छुट्टी टाइमिंग हो जाएगी। यानी एक बिंदु पर तो था, अब एक बिंदु से सब अपने अपने घर जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में। यानी इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें दोस्तों तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशा में जाता हो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे दोस्तों, अपसारी किरण पुंज, यानी डाइवर्जन बीम बोल देंगे इंग्लिश में दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपका यह लॉजिक समझ में आया होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में क्या था दोस्तों, एक दूसरे के सारे जो रेज थे या एक दूसरे के पैरेलल थे, समानांतर थे। जैसे यह हो गया समानांतर किरण पुंज। अब डेफिनेशन देखते हैं, प्रकाश की वह किरण जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण कहलाती है। डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों, जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। सेम टू सेम इंग्लिश में यही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, द बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला के इंग्लिश करना आता है, मैं समझाऊंगा हिंदी में है दोस्तों। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जो बहुत दूर से प्रकाश आता है दोस्तों, जो बहुत दूर से, उसको बोला जाता है समानांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे सूर्य से आता हुआ, तारा से आता हुआ जो भी प्रकाश के किरण है उसको क्या मानते हैं, समानांतर किरण पुंज मानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल मान के चलते हैं कि यह पैरेलल लाइन है, पैरेलल बीम है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या बताए थे दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी में क्या बताए थे कि अभी रुको मिलते हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक जगह पर मिल जाए। अगर हम फिगर की बात करें दोस्तों तो इसको कैसे बनाए थे, अलग अलग से आकर के एक ही पॉइंट पर आके मिल गया था। जैसे यह देखिए दोस्तों, यह क्या हो गया, यह अभिसारी हो गया,
अपसारी हो गया। जिस डेफिनेशन की बात करें तो वह प्रकाश जिसमें प्रकाश की किरणें एक बड़े प्रकाश स्रोत से प्रारंभ होकर के एक बिंदु की ओर बढ़ती है, यानी बड़े स्रोत से निकल करके एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, वो प्रकाश की अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। दोस्तों अगर डेफिनेशन फिगर देखना चाहें तो देखिए यह हो गया हमारा अभिसारी किरण पुंज। 1 2 3 4 5 6 रेज था, अलग अलग दिशा से आया, एक बिंदु पर आकर के मिल गया, तो यह क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की अपसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या था दोस्तों, अपसारी में था कि एक जगह सब लोग बैठे थे, अब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे किरण, प्रकाश की किरण जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर के बाहर की ओर निकलती है, अलग अलग डायरेक्शन में बाहर की ओर निकलती है, भिन्न भिन्न दिशा में, प्रकाश की अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे यह पॉइंट था दोस्तों, एक बिंदु, यहाँ से एक पहला निकला रेज, यहाँ से दूसरा निकला, अलग अलग तीसरा निकला, एक चौथा निकला, अलग अलग डायरेक्शन में दोस्तों जो है निकला, इसको बोलते हैं अपसारी किरण। या क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज हो गया। दोस्तों इंग्लिश में पढ़ देते हैं, द बीम लाइट इन विच द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट सिंस मूव आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगर हम अपसारी किरण पुंज का अगर हम एग्जाम्पल लें दोस्तों, तो जो टॉर्च होता है, देखिए दोस्तों यह हमारा टॉर्च हो गया, ठीक है, यह टॉर्च हो गया, टॉर्च का एक फोटो बना दिए। यहाँ पे एक बिंदु था, यहाँ से प्रकाश सीधा नहीं जाता है दोस्तों, प्रकाश जो है फैलते हुए जाता है अलग अलग, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश का अपसारी किरण पुंज का। तो टॉर्च या हेडलाइट से निकलने वाली प्रकाश की जो किरण होगी वो अपसारी प्रकाश की किरण होगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप तीनों प्रकार के बीम समझ गए होंगे। कौन कौन बीम, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। हिंदी में बात करें समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब अगला है टॉपिक दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन को समझते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर से समझेंगे दोस्तों। क्या कहा दोस्तों, देखिए ये हमारे पास एक दीवार है, यहाँ पे जो दिख रहा है डॉट डॉट से, यह क्या है, दीवार है। दीवार में क्या है, यहाँ हरा कलर से रोज आ रहा है दोस्तों, यह प्रकाश आ रहा है। एक वो किरण आया, ये दीवार से टकराया, और टकराने के बाद देखिए दोस्तों फिर इस तरीक़ा से उसी में वापस मुड़ गया। यहाँ से ऐसे आया दोस्तों, यहाँ पे दीवार पे टकराया, फिर वापस मुड़ गया। तो जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से टकरा करके वापस मुड़ना तो परावर्तन कहलाता है, परावर्तन। लेकिन यहाँ हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश, तो ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, कोई चिकनी चीज़ होगी जैसे शीशा हो गया, आईना हो गया, मिरर हो गया, तो पहले जो है प्रकाश आएगा दोस्तों। क्या आएगा, प्रकाश। तो देखिए हम प्रकाश को ला रहे हैं, यह प्रकाश आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये प्रकाश आया, ठीक, यह प्रकाश आया, आते हुए फिगर बना। अब देखिए यह वापस जाएगा, यहाँ पे टकरा गया दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट पे, अब ये वापस उसी मीडियम में निकल गया, जहाँ से आया था वहीं वापस निकल गया। तो यह जो घटना हुआ, इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश को किसी चीज़ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे जब प्रकाश की किरण को, डेफिनेशन पढ़िए दोस्तों, जब प्रकाश के किरण को किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि दिखाए दोस्तों, यहाँ पर एक समझेंगे दोस्तों, कुछ टर्म है दोस्तों। तो जो प्रकाश आया टकराने से पहले, तो वो आने वाले को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित आया, उसको क्या नाम हो गया, आपतित किरण, ठीक है दोस्तों। आने वाले को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसिडेंट रेज, यह है इंसिडेंट रेज, ठीक। और जो वापस टकरा के गया, जैसे यहाँ से वापस टकराया दोस्तों, टकराने के बाद ऐसा चला गया, वापस चला गया, यानी परावर्तित हो गया, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित हो गया। इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। क्या नाम हो जाता है दोस्तों, परावर्तित किरण, ठीक है। यह क्या हो गया, यह रेड वाला जो वापस गया, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित का मतलब जो किरण आया वो आपतित किरण हो गया। परावर्तित का मतलब जो किरण वापस चला गया, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम आगे देखते हैं। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, चांदी प्रकाश का सर्वोत्तम परावर्तक में से एक है। यानी चांदी को प्रकाश के सबसे ज़्यादा परावर्तित करने वाला पदार्थों में नंबर 1 दिया गया है, 1 नंबर पर, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे आपतित किरण को। आपतित किरण किसको बता रहे थे दोस्तों, जो आता हो, प्रकाश की किरण आता हो,
जैसे यहाँ देखिए, इस फिगर में देखेंगे तो यह जो यहाँ से चला प्रकाश यहाँ आया, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों, कहाँ एक नाम पकड़ ले, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है दोस्तों, इस पॉइंट पे। तो ए से बी जो किरण आया, ए से बी तक आया, तो आने वाले को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, आपतित किरण बोलेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश की वह किरण जो किसी पॉलिश सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है, या वह किरण जो किसी सतह पर आपतन होता है आपतित किरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला है प्रकाश का परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब टकरा करके वापस लौट जाए। तो प्रकाश की किरण जो एक पॉलिश सतह से टकरा करके वापस परिवर्तित हो जाए, प्रकाश का परावर्तित किरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। फिगर में देखिए तो यह हमारा मिरर था दोस्तों, यह क्या था, मिरर था। अब एक प्रकाश की किरण आएगा, तो चलिए हम आने वाला को बना दिए, यह हो गया आने वाला। ठीक है दोस्तों, यह क्या हो गया, आने वाला हो गया। अब होगा परावर्तित किरण। अब यहाँ से जो है दूसरा वाला को परावर्तित कराएंगे, यह परावर्तित किरण हो गया दोस्तों। यह हो गया हमारा दोस्तों परावर्तित किरण, आपतित किरण और यह परावर्तित किरण। अब थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों कि देखिए जो आपतित किरण होता है, यह था हमारा आपतित किरण, हरा वाला जो था ए से ओ तक, क्या था दोस्तों, ए से ओ तक क्या था, आपतित किरण था, आपतित किरण। ठीक है। और ओ यहाँ पे है दोस्तों, ओ कहाँ है, यहाँ, और बी यहाँ है, तो ओ बी को क्या बोल रहे थे, परावर्तित किरण। ओ बी क्या था, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण था। अब देखिए दोस्तों, जहाँ आपतित किरण अपरावर्तित किरण दोनों आपस में जहाँ से परावर्तित हुए हैं, वहाँ बीच वाले टर्म को, यानी यहाँ ओ पे आके आपस में मिले थे। ठीक। तो अगर वहाँ से एक सीधा लाइन खींच दे दोस्तों, वहाँ से क्या सीधा लाइन, चलिए हम यहाँ से एक रेड कलर का सीधा लाइन ऐसे खींच दिए, एक रेड कलर का सीधा लाइन खींच दिए, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण जहाँ बिंदु पर मिलता है, वहाँ पर अगर हम लंब डालें, अगर क्या डालें, लंब डालें, नॉर्मल डालें, तो उसी को बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं दोस्तों, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। यानी इंग्लिश में नॉर्मल कहेंगे, हिंदी में अभिलंब कहेंगे। तो अब देखते हैं अभिलंब का। अभिलंब क्या था दोस्तों, समान रेखा परावर्तक सतह का एक समकोण रेखा है जो घटना के बिंदु पर समतल दर्पण। ठीक है दोस्तों। यानी क्या कहा कि जो अभिलंब उसको बोलेंगे जो परावर्तक सतह और आपतित किरण पर एक 90 डिग्री का समकोण बनाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब थोड़ा सा एक और ऊपर चलते हैं दोस्तों, फिगर से समझ। यहाँ हमने एक फिगर बनाया है दोस्तों, यह क्या है, हमारा एक चिकना सतह है, जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, क्या है, एक चिकना सतह है। नीला कलर को क्या नाम दे देंगे, आपतित किरण हो जाएगा, नीला वाला आपतित किरण, यह हो गया आपतित किरण दोस्तों। जो यहाँ पे पिंक है, इसको क्या बोलेंगे, पिंक वाला का बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों, परावर्तित किरण हो गया। अब एक टर्म आता है दोस्तों, वह आता है आपतन कोण, आपतन कोण। क्या नाम है, क्या दोस्तों, क्या टर्म आता है, टर्म आता है आपतन कोण। किसको बोलेंगे, तो देखिए आ से आपतित, आपतित से बना आपतन, आपतित किरण हो गया, कोण हो गया आपतन कोण। तो वैसा कोण जो आपतित किरण अभिलंब के साथ एंगल बना, वैसा कोण दोस्तों जो क्या इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपतित किरण। यह जो हमारा लाइन है यह आपतित किरण है, और यह जो काला कलर वाला है यह क्या है, काला वाला अभिलंब है, अभिलंब। तो वैसा कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के साथ कोण बनाए, आपतित किरण यह ब्लू वाला हो गया और अभिलंब क्या हो गया, काला कलर वाला। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। यह जो हमारा हो गया यह आपतन कोण हो गया। आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, यानी यह ब्लू वाला आपतित किरण हो गया, काला वाला आपतन अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ देखिए इंसिडेंट रेज था, यह था दोस्तों नॉर्मल, तो यहाँ दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसी का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में है आपतन कोण। तो अगर हम आपतित
आपतन कोण का परिभाषा पढ़े दोस्तों तो होगा वैसा कोण जब आपतित किरण अभिलंब के साथ मिलकर के जो कोण बनाता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। डेफिनेशन यहाँ देखेंगे दोस्तों। डेफिनेशन है दोस्तों किसका, आपतन कोण का। यहाँ है आपतन कोण। आपतन कोण का डेफिनेशन है आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे जो है इसे कोण आई द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे कोण को आई द्वारा निरूपित किया जाता है। आपतन कोण किसको बोलेंगे फिर से देखते हैं। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ, दो बात याद रखना, एक आपतित किरण होगा एक अभिलंब होगा, दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को आपतन कोण बोलेंगे। इसको किसी से डिनोट करते हैं तो यह एंगल के चिन्ह हो गया और आई से सूचित करते हैं। आई से क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल तो सब में रहेगा लेकिन इंसिडेंट का मतलब आने वाला, तो ये आने वाला एंगल था इसलिए आई से सूचित करते हैं इंसिडेंट। ठीक है दोस्तों, अब होता है दूसरा कोण। दूसरा कोण देखेंगे, यह हमारा परावर्तित था, जो पिंक वाला है गुलाबी वाला, यह परावर्तित किरण है। यह कैसा किरण है दोस्तों, यह परावर्तित किरण है। तो जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है यह कोण हो गया दोस्तों परावर्तित किरण, यह हो गया अभिलंब। गुलाबी हो गया परावर्तित किरण और काला वाला हो गया अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो मिलकर के कोण बनाता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। उसको क्या बोलते हैं दोस्त, परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। डेफिनेशन मन में याद हो गया सर दोस्तों कि वैसा कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ मिलकर के बने उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। इंग्लिश में वैसा एंगल इन विच मेक ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में वैसा कोण जो आपतित परावर्तित किरण और नॉर्मल के साथ मिलकर के कोण बनाए उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। यह परावर्तित किरण हो गया दोस्तों, इसको आर से सूचित करते हैं, एंगल आर से सूचित करते हैं। तो देखिए दोस्तों परावर्तन कोण को देखेंगे। परावर्तन कोण क्या बताया कि दो चीज़ याद रखना है कि पहला परावर्तन कोण है तो परावर्तित किरण रहेगा और अभिलंब रहेगा, यानी वैसा कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ मिलकर के जो कोण बनाए उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, वैसा कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ मिलकर के जो कोण बनाए उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, तो यहाँ देखिए इसको एंगल आर से सूचित करते हैं दोस्तों। आर का मतलब यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन में बड़का लेटर आर होता है, तो यहाँ एंगल आर से सूचित करते हैं परावर्तन कोण को। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आपतन कोण परावर्तन कोण अच्छा से समझ में आया। अब जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आएगा दोस्तों तो यही आएगा, क्या आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। तो देखिए हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम समझा देते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं दोस्तों। किसी चिकनी सतह से प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो परावर्तक नियम है। क्या नियम है दोस्तों, दोनों नियम को देखेंगे। दो नियम है में से पहला नियम है दोस्तों यहाँ पे पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। फिगर से थोड़ा सा देखते हैं। पहला बात क्या किया है, पहला वर्ड यूज किया है आपतित किरण, तो हमारा आपतित किरण यह रहा दोस्तों। दूसरा यूज किया है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हमारा यह रहा दोस्तों। और तीसरा वर्ड यूज किया है आपतन बिंदु, तो यह हो गया आपतन बिंदु। यहाँ पे तीनों जहाँ मिल रहा है, तीनों आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब यही है दोस्तों, काला वाला अभिलंब है। और क्या है, सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब एक ही बिंदु पर आके मिलता है। तो देखिए दोस्तों तीनों एक ही बिंदु पर आके मिलता है। यह आपतित किरण हो गया, यहाँ मिला, परावर्तित किरण हो गया, यह भी यहीं से निकला और इसी के बीच में अभिलंब खींचा जाता है। तीनों जो है एक ही तल में होता है। यह पहला नियम हो गया। क्या नियम हो गया दोस्तों, फिर से बता दें हम। आपके पास एक चिकना सतह है दोस्तों, इस चिकना सतह हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या हो, आपतित किरण होगा, तो यह हमने आपतित किरण बना दिया दोस्तों। तो क्या बना दिया, आपतित किरण। अब होगा परावर्तित किरण, यहाँ से दोस्तों हमने परावर्तित किरण भी बना दिया। इधर से प्रकाश आया, इधर से वापस जा रहा है, इधर से आया, इधर से गया। यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। अब एक रहेगा दोनों के जो बीच में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से अभिलंब, यह हो गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है, यानी एक ही जगह के मिलता है दोस्तों। तो यह याद हो गया होगा क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही बिंदु नहीं बोलिएगा दोस्तों, एक ही
तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सेम प्लेन होगा, क्या होगा इंग्लिश में एक ही तल का मतलब सेम प्लेन। ठीक, ये पहला नियम हो गया दोस्तों। फिगर याद रखेंगे, नियम याद रहेगा। दूसरा नियम क्या था बताए थे दोस्तों कि यह जो आपतन कोण होता है यानी आई वाला आर के बराबर होता है। तो आई को बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं परावर्तित कोण, यानी जो आई का वैल्यू था आर के बराबर होगा। तो डेफिनेशन दूसरा है दोस्तों इसका नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को एंगल आई से डिनोट कर रहे थे, परावर्तन कोण को एंगल आर से, यानी यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। यह दूसरा नियम बोला।